हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। तो लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स। आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में पढ़ा। वात पित्त कफ के बारे में पढ़ा, उनके गुण पढ़े। और 7 धातुओं के बारे में पढ़ा। यहाँ तक अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे आयुर्वेद के, वो पढ़ रहे थे अपन। ठीक है। अब इसके बाद में उन बेसिक कॉन्सेप्ट का आयुर्वेद में कैसे उनको काम में लेते हैं, और उनके आगे के टॉपिक्स अपन आज पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, पीपीटी। सबको विजिबल है? दिख रहा है सबको? हेलो। यस सर। देखिए, हमने सबसे पहले आयुर्वेद की परिभाषा पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि हित आयु क्या होती है, अहित आयु क्या होती है, सुखायु क्या होती है, दुखायु क्या होती है। ठीक है। सबको याद है? खड़ी हो जाओ। उसके बाद में अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि आयुर्वेद यति इति आयुर्वेद है। अर्थात आयु के बारे में जिस वेद में अध्ययन किया जाता है, आयु से रिलेटेड, मतलब कि अपनी आयु कैसी है, अपनी लाइफ कैसी रहेगी, हेल्दी लाइफ रहेगी, दुखायु रहेगी, आयु रहेगी, अहितायु रहेगी, उससे रिलेटेड अपन ने बात डिस्कस की थी। उससे उस चीज को हम जिस संहिता में पढ़ते हैं, जिस वेद में पढ़ते हैं, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है। 4 वेद होते हैं, सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है। तो अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद को बताया गया है। ठीक है। अब देखते हैं आयुर्वेद के लक्षण क्या हैं। अपन ने आयुर्वेद में 4 प्रकार की आयु के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में आता है सिद्धांत आते हैं आयुर्वेद के। ठीक है। सिद्धांत क्या होते हैं? जैसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ उनके विपरीत मानते हैं, उनका उल्टा मानते हैं। ठीक है। जैसे एक सबसे पहले आता है सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत का क्या मतलब है? कि जो सिद्धांत सब लोग मानते हैं। ठीक है। एकदम कॉमन जो बात होती है, जैसे सभी लोग मानते हैं कि जैसे कोई भी डिजीज होती है, वो वात पित्त और कफ 3 दोषों से होती है। एक एग्जांपल है सर्वतंत्र सिद्धांत का। कोई भी डिजीज होती है, वो वात पित्त और कफ तीनों दोषों के इम्बेलेंस की वजह से होती है। तो ये सभी लोग मानते हैं। ये क्या हो गया? सर्वतंत्र सिद्धांत का एग्जाम्पल हो गया। द ट्रूथ विच यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया? एक सर्वतंत्र सिद्धांत है। अब इसके बाद में आता है प्रतितंत्र सिद्धांत। ये बिल्कुल इसके उल्टा होता है। ठीक है। नोट डाउन करते रहिए। द ट्रूथ विच इज एक्सेप्टेड बाय ए सिंगल टेरिटाइज इज नोन एज प्रतितंत्र सिद्धांत। मतलब कि कोई एक सिंगल आदमी अपना सिद्धांत देता है। जैसे आचार्य चरक ने बोला है कि अपने शरीर में 360 हड्डियां होती है, 360 अस्थियां होती है, बोन्स कितनी होती है? 360। लेकिन आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि अपने शरीर में 300 बोन्स ही होती हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग लोग अपना अलग अलग सिद्धांत देते हैं, अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट देते हैं। ये क्या हो गया? प्रतितंत्र सिद्धांत का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। इसको एक ही मत भी बोला जाता है। एक ही मत का क्या मतलब है? कि सिर्फ एक इंसान ही अपना सिद्धांत दे रहा है। ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट बता रहा है, सिर्फ एक सिंगल आदमी। कि जैसे आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि 300 बोन्स होते हैं, और उसके अलावा दूसरा इंसान है वो अलग बता रहा है, आचार्य चरक हैं, वो क्या बता रहे हैं? 360 हड्डियां होती हैं। ठीक है। तो ये क्या, किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? प्रतितंत्र सिद्धांत का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। आए समझ में? एक होता है सर्वतंत्र सिद्धांत, दूसरा होता है प्रतितंत्र सिद्धांत। उसके बाद में आता है अधिकरण सिद्धांत। ठीक है। अधिकरण सिद्धांत का क्या मतलब होता है? कि द ट्रूथ इम्प्लाइड ऑटोमेटिकली और
extensively which is related to the main topic described by the author is known as अधिकरण सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि कोई आचार्य बोलता है कि किसी को कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग किसको बोलते हैं? जितने भी अपनी स्किन डिजीज होती हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली वगैरह, ये एक महारोग में आती है। कुष्ठ को क्या बोला है? एक महारोग, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ डिजीज होता है कुष्ठ रोग। जितनी भी स्किन डिजीज होती हैं वो सारी कुष्ठ रोग के अंदर आती हैं। ठीक है, जिसका माइक ऑन है वो म्यूट कर लें प्लीज। तो कोई पेशेंट है जिसके कुष्ठ रोग हो रखा है 2 साल से, लेकिन अब वो क्योरेबल नहीं है। ठीक, तो इस स्टेटमेंट से अपने को क्या पता चलता है कि समय का प्रभाव पड़ता है डिजीज पे। ठीक है, अगर कोई बीमारी बहुत समय से है, कोई क्रोनिक डिजीज है, तो उसको ठीक होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही 4 प्रकार की डिजीज बताई गई हैं। ठीक है, कुछ होती हैं साध्य, कुछ होती हैं असाध्य। इनके सब टाइप्स बताए हैं। आचार्य चरक ने सिद्धांत दिया है अपना कि जैसे कुछ डिजीज होती हैं वो साध्य होती हैं। साध्य में भी कौन सी होती है? एक होती है सुख साध्य, एक होती है कष्ट साध्य। कुछ डिजीज ऐसी होती है जो आराम से ठीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ डिजीज होती हैं वो क्योर तो होती हैं लेकिन मुश्किल से क्योर होती हैं, उनको टाइम लगता है। उनमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, कैसी अपने को मेडिसिन देनी है, कैसी थेरेपीज करनी है, कैसे अपने डाइट होनी चाहिए, ये सब का अपने को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो साध्य जो बीमारी होती है, क्योरेबल डिजीज होती हैं, उनके 2 सब टाइप्स हो गए। एक होती है सुख साध्य, एक होती है कष्ट साध्य। ठीक है, फिर दूसरी बताइए असाध्य। ठीक है, असाध्य में बताइए एक याप्य होती है और एक अनुपेक्ष होती है। ठीक है, याप्य का क्या मतलब हुआ कि जब तक अपन दवाई दे रहे हैं वो कंट्रोल में रहेगी, लेकिन प्रॉपरली क्योर नहीं होगी। ठीक है, और एक होती है कि प्रत्याख्य, मतलब कि उस पेशेंट को उस बीमारी के बारे में बताया जाता है कि ऐसी बीमारी है, उसको मेडिसिन कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी जब तक कि उसकी लाइफ है। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? प्रत्याख्य। अर्थात अपन उससे बात करते हैं, बात करके उसको बताते हैं कि ये डिजीज आपकी अनक्योरेबल है। ठीक है, क्योर नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपकी मेडिसिन कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, ये क्या हो गया? अधिकरण सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसके बाद में आता है अभ्युपगम। ठीक है, अभ्युपगम सिद्धांत में क्या होता है? ट्रूथ टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है कि सभी लगभग आचार्य अपना अपना मत देते हैं। कुछ बोलते हैं द्रव्य प्रीडोमिनेंट होता है, कुछ बोलते हैं गुण प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, कुछ कहते हैं वीर्य प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, द्रव्य, गुण, कर्म, ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, देखिए क्या होता है। द्रव्य किसको बोलते हैं? जितना भी मैटर है यूनिवर्स में, उन सभी को बोला जाता है द्रव्य। उनमें सारी प्रकार की चीजें आती हैं, जैसे ड्रग्स आती हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, या फिर किसी भी कोई भी जो मैटर प्रेजेंट है यूनिवर्स में, उसको द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, उस द्रव्य के अंदर क्या होते हैं? गुण होते हैं। ठीक है, जैसे वात पित्त कफ के मैंने गुण बताए थे, किसी को याद है? बताएगा कोई? वात के गुण कौन कौन से होते हैं? वात के गुण के बारे में अपन ने पढ़ा था कि श्लोक पढ़ा था, तत्र रुक्षो लघु शीतः खर सूक्ष्म चलो अनिलय। कि वात ड्राई होती है, लघु होती है, इधर उधर मूवमेंट करने वाली होती है। ठीक है, वैसे ही पित्त के गुण पढ़े थे। पित्त के गुण किसको याद है? कोई बताएगा? पित्त के गुण के बारे में डिस्कस किया था, पित्त के गुण क्या क्या होते हैं? किसी को पित्त के गुण याद है? चलो मैं बताता हूँ। पित्तम सैसने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम श्रम दर्भम। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि जब अपन वोमिट करते हैं तो जो बहुत ही खट्टा सा लिक्विड निकलता है, उस वो कैसा होता है? गर्म होता है,
वो ऐसे लगता है कि palm अपने to जीभ। touch रेड पिंक कलर का होता है, मीडियम फ्रेम वेल बिल्ट सॉफ्ट येलोइश। हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अपन वोमिट करते हैं तो ऐसे लगता है कि अपने गले और जीभ को काट देगा, तो वो क्या होगा, उसका तीक्ष्ण गुण हो गया। तीक्ष्ण का क्या मतलब है कि जो काटने की प्रवृत्ति होती है जिसमें, ठीक है, एक तरह से वो अपन समझ सकते हैं एसिड होता है, ठीक है। एसिड होता है, एसिड क्या करता है, काटने का काम करता है, ठीक है। वैसे ही पित्त के गुण मैंने उससे को रिलेट करके बताए थे, उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, विश्रगंधी होता है वो, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे कफ के गुण। कफ के कैसे गुण होते हैं, जैसे मैंने सर एग्जांपल कूल, बताया। सर कूल टू टच, थिक पेल, हाँ, ठीक होता है वो, हैवी थिक, ठीक। इजी टू हैवी गेन, हार्ड टू लूज। हैवीनेस होती है उसमें, जैसे कि अपन स्पुटम कहीं पे थूकते हैं, बलगम आता है तो वो वहीं का वहीं रह जाता है, पानी की तरह बहता नहीं है, तो उसमें कौन सा हैवीनेस वाला गुण है, ठीक है। गुरु गुण होता है उसमें, मंद होता है वो, एक जगह रुका हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सिद्धांत दिए गए हैं। वैसे ही द्रव्य, कोई भी चीज होती है, कोई भी जो मैटर होता है उसमें गुण होते हैं, हर एक चीज में गुण होते हैं, ठीक है। अब एक लाइन बोलता हूं मैं, वो समझना आप, ठीक है, कि गुण के अंदर गुण नहीं होता, द्रव्य में गुण होता है, ठीक है। इस चीज से कुछ समझ में आया आपको, इस लाइन से, कि गुण के अंदर गुण नहीं होता, किसी द्रव्य में गुण होता है, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूँ, पित्त या फिर वात या फिर कोई कफ दोष है, या फिर जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं पानी का, ठीक है। पानी का क्या काम होता है, भिगोने क्या का काम होगा? करता हाँ, है। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। देखिए, मैंने एक लाइन बोली कि कोई भी द्रव्य होता है उसके अंदर गुण होता है, गुण में खुद कोई गुण नहीं होता, ठीक है। देखिए समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं द्रव्य का, हर एक चीज द्रव्य है, ठीक है, मैटर है हर एक चीज। तो फिर अपन पानी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पानी में क्या होता है, गीला करने का काम करता है पानी, ठीक है। एक चीज समझना आप, मैं ऐसे बोलता हूँ कि पानी का काम होता है गीला करना दूसरों को, पानी खुद गीला नहीं होता है, समझे आप? इस लाइन से आपको कुछ समझ में आया? अपन कहीं पे किसी चीज पे पानी डालेंगे, वो चीज क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पानी का वो क्लेदन का गुण है, उसके अंदर जो क्लेदन कर रहा है वो खुद को खुद के अंदर क्लेदन नहीं करेगा, ठीक है। वो किसी दूसरी चीज से जुड़ेगा तभी उसको गीला कर पाएगा, ठीक है। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर पानी किसी दूसरी चीज पे डालेंगे तब वो दूसरी चीज गीली होगी, ठीक है। वो तब तक गीली नहीं होगी जब तक उस पे अपन पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो जो पानी का क्लेदन करने का मतलब गीला करने का गुण है, वो किसी दूसरे द्रव्य के आश्रित होगा, किसी दूसरे द्रव्य या फिर किसी दूसरे मैटर पे डिपेंड करेगा कि अपन किस चीज पे पानी डाल रहे हैं, ठीक है। जिस चीज पे अपन पानी डालेंगे वो चीज गीली होगी, पानी में गीला करने का गुण है, ठीक है। लेकिन जो गीलापन का गुण है वो पानी के अंदर निहित है, पानी भी एक क्या है, द्रव्य है, मैटर है, वो पानी के अंदर है, समझे आप? जैसे आग जलाने का काम करती है, ठीक है। अब आग किसको जलाएगी, अगर उसके पास में कोई चीज आएगी उसी को तो जलाएगी, ठीक है। सिर्फ जलाने का काम खुद से नहीं हो सकता, आग सिर्फ कहीं पे आग है, वो किसी चीज से टच होगी उसी को जलाएगी। खुद आग अपने आप को जैसे इल्यूमिनेट कर सकती है, लेकिन उसको जलाने का काम नहीं कर सकती, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, या फिर दूसरा एग्जांपल देना, बताओ कुछ आया है समझ में कि मैं क्या बोलना चाह यस रहा हूँ? सर। कि जो द्रव्य होता है, मैटर होता है, उसके अंदर गुण होता है, ठीक है। अगर कोई बेस नहीं होगा किसी चीज का तो उसमें कोई चीज कैसे रह सकती है, ठीक है। अगर कोई कंटेनर में अपन चीज डाल रहे हैं, ठीक है,
तो किसी चीज को उसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही कोई द्रव्य होता है, उसके अंदर गुण होता है, द्रव्य के आश्रित होता है हमेशा। मतलब कि अगर कोई मैटर होगा, ठीक है, कोई भी द्रव्य होगा, उसके अंदर गुण होगा। जैसे पानी का काम हो गया गीला करने का, आग का काम हो गया जलाने का, वैसे ही वात जो दोष होता है उसका गुण क्या हो गया, रुक्ष होना, ठीक है, इधर उधर चलना, सेंसेशन फील करवाना। या फिर जैसे कोई डिजीज हो रही है, ब्लोटिंग होना, गैस होना, ये किस वजह से होता है, वात की वजह से होता है। ये वात के गुण हैं, ठीक है, इनकी क्वालिटीज है, इनकी प्रॉपर्टीज हैं ये। तो अगर किसी चीज में कोई गुण है तो वो उस चीज के का होना जरूरी है उसके लिए, ठीक है। किसी द्रव्य के आश्रित ही गुण होता है, गुण अपने आप में गुण नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, रस हो गया। रस क्या होता है, ऐसे समझ सकते हैं जैसे टेस्ट, ठीक है। रस भी द्रव्य के आश्रित होता है। जैसे 6 प्रकार के रस बताए गए हैं आयुर्वेद में, कौन कौन से हैं, किसी को याद है? 6 रस कौन कौन से होते हैं? सर मधुर अम्ल मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तीक्ष्ण। हाँ शाबाश। 6 रस कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ठीक है। ये क्या हो गया, 6 रस का सिद्धांत दिया गया है आयुर्वेद में। 6 रस बताए गए हैं, ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ठीक है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। 5 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी जो मैटर होता है, द्रव्य होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? वो 5 चीजें होती है। उन 5 चीजों से वो क्या करता है, चिकित्सा करता है। कोई भी ड्रग होती है, ठीक है, वो 5 चीजों से अपना असर दिखाती है, 5 चीजों से अपना काम करती है, ठीक है। जैसे अपन नीम होता है, नीम कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर 5 चीजें होंगी। पहले, सबसे पहले होगा उसका रस, ठीक है। कड़वा होना उसका क्या है, रस होता है, ठीक है। 6 रस कौन कौन से हो गए? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है उसका गुण। 5 चीजें एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। 5 कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनसे कोई भी ड्रग अपना काम करती है, वो कौन कौन सी होती हैं, लिखिए। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ठीक है। सबसे पहले वो किस चीज से काम करेगा? रस से काम करेगा, ठीक है। अब अपने को एक चीज सीखनी है सबसे पहले, कि जैसे वात, पित्त, कफ, 3 दोष होते हैं। इन 3 दोषों से ही कोई भी डिजीज होती है, इनके इम्बेलेंस डिजीज होती है। तो ये 3 दोष हैं, इनका रस से कैसे संबंध है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो कफ होता है, वो अपन थूकते हैं तो कैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा मीठा टेस्ट आता है उसमें, ठीक है। तो उसमें कौन सा रस हो गया, मधुर रस हो गया, ठीक है। फिर मैंने बताया पित्त, ठीक है। जैसे अपन वोमिटिंग करते हैं तो कैसी हो जाता है, पूरा मुंह खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो अम्ल रस होता है पित्त में, ठीक है। तो वात, पित्त, कफ, इन 3 दोषों का रस से कैसे संबंध है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6 रस मैंने बताए, कौन कौन से बताए? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि तीन तीन रसों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, वो वात, पित्त, कफ को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगर इम्बैलेंस है, कोई दोष बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए कैसी चीजें अपने को खानी चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझिए आप, गर्मियों में अपन नींबू पानी पीते हैं, ठीक है। अब गर्मी होती है तो उसमें कैसे है, उष्ण गुण, गर्मी में कैसा होता है, हॉटनेस होती है, ठीक है। वैसे ही वात का कौन सा गुण बताया था मैंने, उष्ण, शीत गुण होता है, ठीक है। लेकिन गर्मियों में वात का संचय होता है, ठीक है। और बारिश, वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप होता है, ठीक है। तो वो शरीर में इकट्ठी ना हो, उसका एक्यूमुलेशन नहीं हो, इसके लिए हम नींबू पानी पीते हैं। नींबू पानी में कौन कौन से रस होते हैं? एक नींबू होता है, ठीक है। उसका नींबू का रस कैसा होता है? अम्ल रस होता है, खट्टा होता है। उसमें चीनी डालते हैं अपन, उसमें कैसा रस हो गया, मीठा हो गया, मधुर रस हो गया। और उसमें नमक डालते हैं तो उसमें लवण रस हो गया, ठीक है। तो
जो तीनों रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, स्टार्टिंग के जो तीन रस होते हैं वो वात को कम करते हैं। ठीक है। फिर कौन से तीन जो लास्ट के होते हैं, कटु, तिक्त और कसाय। ठीक है। ये किसको कम करते हैं? कफ को कम करते हैं। ठीक है। तो कैसे इनका संबंध हुआ वात पित्त कफ से रसों का? कि स्टार्टिंग के जो तीन रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, वो किसको कम करेंगे? वात को कम करेंगे। अगर किसी के गैस हो रही है या फिर वात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको कैसी चीजें देंगे अपन? मीठी, खट्टी और नमक वाली चीजें देंगे। उसको कड़वी चीजें नहीं देंगे। उसको मिर्च मसाला वगैरह नहीं देंगे। ठीक है। उसको करेला वगैरह, नीम वगैरह ऐसी चीजें नहीं देंगे। ठीक है। तो अपन जैसे किसी बीमारी है, कोई वात की वजह से हो रही है, तो उसको कौन कौन से रस देंगे अपन? ज्यादा से ज्यादा मधुर, अम्ल और लवण। ठीक है। अगर किसी को कफ की प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है, जैसे किसी को अस्थमा है या फिर कफ से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो उसको कैसी चीजें? मीठी चीजें नहीं देंगे। ठीक है। जैसे आप समझिए कि अगर मीठी चीजें अपन खाने को देते हैं तो उससे क्या होता है? कफ बढ़ता है। ठीक है। डेली लाइफ में जैसे अपन देखें कि अब किसी को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, उसको साथ में उसको स्पुटम बलगम आ रहा है, तो अपन जैसे ही मीठा खाते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें स्पुटम जैसा मुंह में और बढ़ जाता है वो। ठीक है। कफ का गुण और बढ़ जाता है मीठे से। तो जो कटु, तिक्त और कसाई रस होते हैं, जैसे कड़वा चीजें हैं, मसाले वाली चीजें हैं, ठीक है, तीखी चीजें हैं, मिर्च वगैरह, ये सब कफ को कम करती हैं। ठीक है। तो ये तीन रस कफ को कम करेंगे। ठीक है। इसके बाद में पित्त के लिए कैसी चीजें देंगे? कसाय, तिक्त और मधुर। ठीक है। क्योंकि पित्त का कैसा गुण है? खट्टा है। ठीक है। तो जैसे किसी को एसिडिटी वगैरह है तो उसको क्या देते हैं? एंटासिड देते हैं। ठीक है। एंटासिड में लगभग यही चीजें होती है उसमें। जैसे अपन कोई एंटासिड लेते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा मीठे का स्वाद भी आता है और थोड़ा थोड़ा वो कड़वा भी होता है। ठीक है। कसेला होता है। तो कसाय, तिक्त और मधुर ये क्या करते हैं? पित्त को कम करते हैं। एक टेबल बनाइए आप, लिखिए वात को समन के लिए कौन कौन से रस होते हैं, कौन कौन से बताए मैंने? सबसे पहले वाले तीन, मधुर, अम्ल और लवण। मधुर, अम्ल, ठीक है। लवण। ये किसको कम करेंगे? वात को कम करेंगे। ठीक है। कफ को कौन से कम करेंगे? जो लास्ट वाले तीन है, कटु, 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 तिक्त, तिक्त और कसाई। कसाय करेंगे। उसके बाद में पित्त को कौन से कम करेंगे? कसाय, तिक्त और मधुर। ठीक है। अब इसके अलावा जो बच गए, जैसे वात में मधुर, अम्ल, लवण किस क्या कर रहे हैं? वात को कम कर रहे हैं। तो बच गए जो तीन, वो क्या करेंगे? उसको बढ़ाएंगे। ठीक है। तो एक साइड में लिखिए आप समन, एक साइड में लिखिए बढ़ाने वाले। ठीक है। उसका प्रकोप करने वाले। तो वात को समन मतलब कि कम कौन से करेंगे? मधुर, अम्ल, लवण करेंगे। और उसको बढ़ाएंगे कौन से? जो तीन उसके बच गए, कटु, तिक्त और कसाय। वैसे ही कफ को कम कौन से कर रहे हैं? कटु, तिक्त, कसाय कर रहे हैं। तो उसको बढ़ाएंगे कौन? मधुर, अम्ल और लवण। ठीक है। फिर पित्त को कौन से कम कर रहे हैं? कसाय, तिक्त और मधुर। ये तीन रस पित्त को कम कर रहे हैं। तो उसके अलावा कौन से बच गए? अम्ल, लवण और कटु। कटु। ठीक। ये किस क्या करेंगे? पित्त को बढ़ाएंगे। ठीक है। जैसे अपन मिर्च मसाले खाएंगे तो अपने एसिडिटी बढ़ेगी कि कम होएगी? बढ़ेगी। 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 तो जो कटु रस होता है मिर्च वगैरह में, है जैसे मसाले वगैरह होते हैं उनमें कटु रस होता है, तो वो क्या करेंगे? पित्त को बढ़ाएंगे। जैसे अपन कोई खट्टी चीजें खाएंगे तो वो पित्त को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। तो अम्ल रस क्या करता है? पित्त को बढ़ाता है। तो कसाय, तिक्त, मधुर उसको कम करता है। उसके अलावा जो तीन रस बच गए, जैसे लवण, अम्ल, लवण और कटु, ये क्या करेंगे? उसको बढ़ाएंगे। ठीक है। तो अपन किस चीज के बारे में सर, बात कर कसाई रहे में थे? क्या चीज आएगी? क्या? कसाई में क्या चीज आएगी? मतलब जैसे मधुर, अम्ल, मीठा, खट्टा और मीठा हो गया, नमक हो गया। कसाई में क्या चीज आएगा? कसाय में आएंगी जो चीजें स्तंभन करती हैं। ठीक है। जैसे अपना मुंह क्या खाने से जकड़ जाता है एकदम से, जैसे अपन कोई खट्टा बेर खाते हैं। ठीक है। हम्म। कोई खट्टा बेर खाते हैं तो उससे क्या होगा? मुंह में जीभ एकदम से जकड़ जाती है ना। सर वो तो फिर अम्ल हो गया ना, खट्टी चीज का, जैसे नींबू हो बिल्कुल। गया। हाँ, उसमें सिर्फ अम्ल नहीं होता। अम्ल को कैसे देखेंगे अपन?
जैसे नींबू खाते हैं अपन, ठीक है, या फिर संतरा खाते हैं, तो संतरा में जैसे मधुर रस हो गया और अम्ल रस हो गया, ठीक है। नींबू लेते हैं, नींबू में ज्यादातर कौन सा हो गया, अम्ल रस हो गया। लेकिन जैसे अपन खाते हैं जामुन कोई हो गया। खट्टा बेर या फिर कोई कैरुंदा, जैसे कैरुंदा समझे आप? सर जो छोटा जामुन छोटा, एग्जाम्पल है, जामुन हाँ का जामुन शायद एग्जाम्पल हो सकता है, जामुन एग्जाम्पल हो सकता है। जामुन क्या करेगा, जामुन खाने के बाद में भी मुंह एकदम ऐसे जकड़ सा जाता है, जीभ अपनी जकड़ जाती है। तो ऐसे याद करें कि जैसे जैसे मुंह या फिर कोई चीज जकड़ेगी किस चीज से, स्तंभन का काम करता है कसाई रस, ठीक है। स्तंभन का काम करता है कसाई रस। जैसे किसी को अब अपन ने एक लाइन सुनी आपने कि कसाई रस स्तंभन का काम करता है, जकड़ता है चीजों को, एक जगह रोक के रख देता है, ठीक है। तो इसका जैसे ट्रीटमेंट में कैसे अपन इसको काम में लेंगे, किसी को डायरिया हो रखा है, ठीक है, किसी को डायरिया हो रखा है, बहुत ज्यादा स्टूल पास हो रहा है, तो उसको कौन सा रस देंगे अपन, कसाई रस देंगे। कसाई रस जिस जिस चीजों में होता है, जैसे जामुन वगैरह हो गया, या फिर कोई खट्टा बिना पका हुआ बेर हो गया, ये सब रस कसाई रस के एग्जाम्पल हैं। तो ये सब डायरिया में अपन देंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसमें होल्डिंग पावर होती है, ठीक है, स्तंभन का काम करता है, वो रोक के रखता है, जकड़ के रखता है, ठीक है। तो ऐसे ही रस के थ्रू अपन कोई भी जो ड्रग होती है उसका सिलेक्शन करते हैं कि किस बीमारी में कौन से रस वाली ड्रग्स अपने को देनी है, ठीक है। जब अपन पढ़ रहे थे द्रव्य किस प्रकार से काम करते हैं, 5 प्रकार से काम करते हैं, मैंने लिखवाया रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ठीक है। सबसे पहले अपन ने जाना कि रस के बारे में, रस के थ्रू कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे काम करेंगी, दोष को बैलेंस कैसे करेंगी। अगर कोई भी डिजीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, दोषों के इम्बैलेंस से हो रही है, वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से हो रही है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन से रस वाली अपन ड्रग्स काम में लेंगे, ठीक। यहाँ तक सभी को रस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस सर। इसके बाद में अपन बात करेंगे गुण, ठीक है। नहीं, गुण मैंने होते हैं बोला था, टोटल 41, मैंने बोला था। आयुर्वेद में कितने गुण होते हैं, 41 गुण होते हैं। माइक म्यूट कर लें प्लीज अपना, जिसका ऑन है। गुण क्या होते हैं, आयुर्वेद में कितने गुण होते हैं, 41 गुण बताए हैं, ठीक है। लेकिन चिकित्सा में अपने सबसे ज्यादा 20 गुण काम में आते हैं, जिनको कहते हैं गुरुवादी गुण, ठीक है। किसी का नाम सुना हुआ है गुरुवादी गुण, आज तक किसी ने नाम सुना है क्या आयुर्वेद में, गुरुवादी गुण क्या होते हैं? नहीं सर। देखिए मैं बताता हूँ गुरुवादी गुण क्या होते हैं। गुरुवादी गुण का मतलब होता है कि गुरु आदि 20 गुण होते हैं जो चिकित्सा में काम आते हैं, ठीक है। सुनिए, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्य, ये इसका श्लोक होता है। मतलब कि गुरु आदि ये सब 20 गुण होते हैं, ठीक है। गुरु होता है, मंद होता है, हिम होता है, हिम का मतलब ठंडा, शीत, ठीक है। गुरु मंद हिम स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकना, ठीक है। श्लोक लिख लीजिए आप या फिर अलग अलग लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ। गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिर विशद, कितने हो गए? नोट डाउन कर रहे हो साथ में? देखिए अपन कोई भी ड्रग होती है उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं डिजीज के लिए, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि वो ड्रग कैसे कैसे उस डिजीज को कम करेगी। 5 टाइप से कम करेगी, या तो उसका रस कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसका वीर्य कैसा है, वो गर्म वीर्य वाली है या फिर शीत वीर्य वाली है, शरीर में जाके गर्मी करेगी या फिर ठंड करेगी, ठीक है। तो अपन ऐसे 5 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे वो ड्रग किसी डिजीज पे काम करती है। तो रस के बारे में अपन ने जाना, अब अपन गुण के बारे में जान रहे हैं। तो 20 गुण होते हैं, उनसे कोई भी डिजीज पर कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए अपन कौन सी ड्रग सेलेक्ट करेंगे, उसमें कौन सा गुण होना चाहिए,
ये सब के बारे में अपन जान रहे हैं। तो सेकंड अपन डिस्कस कर रहे हैं के बारे में। तो क्या होते हैं, गुरुवादी गुण होते हैं, जो 20 गुण होते हैं, उनसे ही कोई ड्रग अपना काम करती है दोष को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो गुरुवादी 20 गुण होते हैं, इसका श्लोक होता है। 20 गुण कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिखिए। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, विशद, सूक्ष्म और विशद। 10 गुण होंगे, लिखिए। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म और विशद। सभी ने लिखे, कितने हुए? सर दोबारा बोलना। गुरु, मंद, हिम। स्निग्ध, हाँ जी। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, लक्षण। सांद्र, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म और विशद। कितने हो गए? 10 गुण हो गए। ठीक है, अब अपन के उल्टे 10 गुण और होते हैं। ठीक है, इनके जस्ट अपोजिट 10 गुण और होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितने गुण हो गए? 20 गुण हो गए। ऐसे ही गुरुवादी गुण 20 होते हैं। इन गुणों से ही कोई ड्रग होती है, वो अपना एक्शन करती है वात पित्त कफ को बैलेंस करने में। अगर वात पित्त कफ में से कोई भी दोष बढ़ा हुआ है, उसको कम करेंगे इन गुणों की मदद से। सबसे पहले अपन ने रस के थ्रू पढ़ा कि जैसे मधुर, अम्ल, लवण क्या करते हैं? वात को कम करते हैं। इसके उल्टा जो कटु तिक्त कषाय होते हैं वो वात को बढ़ाते हैं। वैसे ही गुण से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे कि गुण क्या होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं और वो कैसे कैसे एक्शन करते हैं वात पित्त कफ के बारे में। तो जैसे मैंने वात पित्त कफ के गुण बताए थे, 6 गुण बताए थे। वात के कौन से बताए थे? रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। ठीक है, ये 6 गुण वात के बताए थे। अब अपन बात करें गुणों के बारे में। जो 20 गुण होते हैं, 10 कौन कौन से बताए मैंने? गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म और विशद। ठीक है, अब गुरु का क्या मतलब होता है? हैवीनेस। ठीक है, गुरु गुण का मतलब क्या हुआ? हैवीनेस होना। ठीक है, उसमें भारीपन होना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? लघु, मतलब कि लाइटनेस। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, वात जो होता है, वात दोष, वो हैवी होता है या फिर लाइट होता है? वात दोष होता है वो हैवी होता है कि लाइट होता है? लाइट होता है। लाइट होता है। तो उसको, जैसे किसी के वात बढ़ा हुआ हो है, तो उसको लाइट करने वाली चीजें देंगे या फिर हैवी चीजें देंगे उनको? हेवी। हेवी हैवी देना। चीजें देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? वात कम हो जाएगा। अब वात पित्त कफ में से हैवीनेस किसका गुण होता है? गुरु गुण किसमें होता है? कफ का। कफ कफ में। कप कप कफ में का होता गुरु। है। ठीक है, तो हैवीनेस वाला गुण होता है कफ का। तो कफ को कम करने के लिए कैसी चीजें देंगे अपन? हल्की चीजें देंगे, हल्की। लाइट चीजें देंगे, जिन मेडिसिन में गुरु गुण नहीं हो, ठीक है, लघु वाला गुण हो, लाइटनेस वाला गुण हो, वो सारा अपन कफ को कम करने के लिए देंगे। ठीक है, ऐसे ही मंद है। हिम का क्या मतलब हुआ? शीत, ठंडा। ठीक है, स्निग्ध का क्या मतलब हुआ? चिकना। अब कफ का गुण चिकना होता है या फिर रुक्ष होता है? चिकना होता है। चिकना होता है। रुक्ष किस दोष का गुण होता है? वात का। वात का गुण होता है। ड्राइनेस वात से आती है। तो गुरु गुण वाली चीजें वात से जितने भी डिजीज हो रही हैं उनमें देते हैं अपन। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज जैसे खाने की चीजें अपन कंपेयर करते हैं कि जैसे घी होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? चिकनाई होती है। ठीक है, स्निग्ध होता है घी। ठीक है, जितने भी हुआ, घी हुआ,
फैट है, ये सब क्या है, चिकनी चीजें हैं। ठीक है, जैसे अपन सबसे पहले वाले दिन बात कर रहे थे ओबेसिटी की। ठीक है, ओबेसिटी में मेद धातु बढ़ जाती है। ठीक है, फैट डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कफ दोष डोमिनेंट होता है। ओबेसिटी के जितने पेशेंट होते हैं उनमें कफ दोष डोमिनेंट होता है। तो उनमें हल्की चीजें अपन खाने को देते हैं, सूखी रूखी सूखी चीजें खाने को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि गुरु गुण वाली चीजें या फिर स्निग्ध गुण वाली चिकनी चीजें क्या करेंगी, फैट को बढ़ाएंगी, कफ को बढ़ाएंगी, कफ दोष को बढ़ाएंगी। कफ दोष पहले से ही बढ़ा हुआ है, फैट पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो ओबेसिटी हो रखी है पेशेंट को, तो उसको कम करने के लिए कौन सी चीजें देंगे, उसको रुक्ष चीजें देंगे, वात को बढ़ाने वाली चीजें देंगे जिससे कफ कम हो। ठीक है, ड्राई चीजें देंगे। कौन कौन से गुण पढ़ लिए अपन ने, गुरु, मंद, हिम मतलब कोल्ड ठंडा, स्निग्ध, आगे कौन कौन से हैं, सुलक्षण, शांत, सुलक्षण, मृदु, सुलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर। स्थिर, ठीक है, सूक्ष्म, विशुद्ध। अब देखिए सुलक्षण क्या होता है। सुलक्षण जैसे अपन एक चीज इस एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कोई पत्थर होता है। ठीक है, कोई मार्बल है, मार्बल का टुकड़ा है। ठीक है, अपन उसको टच करेंगे तो उसके ऊपर से अपना हाथ आराम से फिसल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी सरफेस है जहाँ पे रूखा है, अपन उस पे टच करते हैं तो उस पे हाथ घिसता, आराम से फिसलता नहीं है। तो वैसे ही सुलक्षण गुण किसका हुआ, वात पित्त कफ दोषों में से कफ का। कफ का गुण हुआ, कि अपन उसको टच करेंगे तो वो चिकना जैसा महसूस होगा। ठीक है, तो ये उसका सुलक्षण गुण है। तो सुलक्षण गुण वाली चीजें अपन कफ दोष में नहीं देंगे। वात अगर बढ़ा हुआ है तो सुलक्षण गुण वाली चीजें देंगे। ठीक है, यस सर। सर इसको इसका उल्टा क्या होगा, स्निग्ध का तो चिकना हो गया, सुलक्षण का क्या होगा?